रोज़ की तरह मैं रोज़ टहलने के लिए विक्टोरिया घूमने जाता था। आज भी मैं विक्टोरिया गया। उसमें 3 लड़के लोग आपस में बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे एक दूसरे से कि सुबह के समय घूमने से फ़ायदा है लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि हम लोग घूमते कम हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पर जाते हैं, कोई खिलाता है कोई नहीं खिलाता है, आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि यदि हमको कुछ बोलता है, यदि हम उसको कुछ बोलते हैं, वो हमको अपशब्द बोलता है या गाली देता है तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। मैं सुन रहा था उन दोनों की बातों को। फिर मैंने उनको रोका और रोक को मैंने उनको कहा, भाई सुनिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा भी सुझाव है, आप सुन लीजिए, मेरे जीवन का अनुभव है। पहले तो आप किसी व्यक्ति से मजाक मत करिए। यदि आप मजाक करते हैं तो उसमें गलत बात का उपयोग भी किया जाता है। यदि किसी से आप गाली से बात करते हैं, वो भी गाली देगा। यदि आप उससे अपशब्द बोलेंगे, वो भी आपको अपशब्द बोलेगा। इससे बचने के लिए आप उससे बात मत करिए। यदि करते हैं, यदि आप उसका मजाक उड़ाते हैं, यदि आपको मारे या गाली दे, तो वो सहने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। नहीं तो किसी को भी कुछ बोलने का आपको नहीं चाहिए। ये मेरा सुझाव है। दूसरा सुझाव, आप जो खाने पीने की जो बात कर रहे हैं, खाना पीना खिलाना चाहिए, प्रेम मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। यदि आपके खिलाने की कैपेसिटी है तब दूसरे का नाश्ता करिए, दूसरे को नाश्ता करने का मौका दीजिए। यदि आपको उनको खिलाने की कैपेसिटी नहीं है तो आप उनको खाने पीने के लिए बोलिए मत और न उनका खाना खाइए। इसी प्रकार मैं 2-3 चीज़ और आपको बोलने जा रहा हूँ। आजकल वो संसार से, भारतवर्ष से ये लुप्त हो गया है। पहली बात, ईमानदारी, वफादारी, और तीसरी बात होती है अपना अपना करियर बनाने में। आजकल ईमानदारी वाला और वफादारी वाला बात एकदम ख़त्म हो गई। मेरे सुना 1960 की साल की बात है। उस समय प्राय कर सभी ईमानदार वफादार आदमी हुआ करते थे। मेरे घर के बगल में एक खटाल थी। खटाल चलाने वाला ग्वाला मेरे पिताजी से करीब 1000 रुपया उधार लिया, यह कह के कुछ दिन के बाद मैं चुका दूंगा। उसका संजोग बना, देश चला गया। वो कई महीनों के बाद आया। पिताजी भी भूल गए तगादा करने के लिए, लेकिन उसकी ईमानदारी पर मैं तारीफ करता हूँ। उसने आया घर में, पिताजी को बोला मैं आपको रुपया तो लिया हूँ 1000 रुपया। पिताजी बोले मैं तो दिया था, भूल गया। बोले ठीक है, मैं उधार तो आपका रुपया चुका नहीं सकता, इसके बदले में आपको दूध देता रहूँगा। वो प्रत्येक दिन हमारे घर में दूध देने आता था। पिताजी ने माँ को कहा कि भाई जब इसका दूध का पैसा चुक जाए तब इसका बंद कर दिया जाएगा, या फिर यदि दूध लेते हैं तो हम पैसा दे के दूध लेंगे। उन्होंने एक कागज़ में लिखना आरंभ कर दिया। कई महीनों के बाद जब रुपया चुक गया तब जाके माँ ने पिताजी को कहा कि ग्वाला जी का रुपया चुक गया। तो बाबूजी उसको जाके बोले, आज तक तुमने जो दूध दिया मैं मना नहीं किया, लेकिन आज के बाद जब तुम दूध दोगे तब उस दूध का मैं पैसा तुमको दूंगा। इसी प्रकार एक दूसरी घटना है। मेरे मौसा जी खोए की दुकान करते हैं, अब तो मर गए। उनके बच्चे देखते हैं। एक 1960 के करीब की बात है। वो शेयर बाजार में कुछ घाटा दे दिए थे। घाटा देने के बाद वो पैसा नहीं दे पाए उस व्यक्ति को। कई साल बीत गया। संजोग से वह व्यक्ति उनके बगल से गुजर रहा था। वो व्यक्ति तो इनको पहचाना नहीं, लेकिन मौसा जी उसको पहचान गए और कहे
कि मैं आपके यहाँ सौदा किया था, मेरे पास रुपया देने को तो नहीं है और इतना रुपया आपको हमको देना है, तो मैं रुपया तो नहीं दे सकता। उसके बदले में आप हफ्ता में, 10 दिन में, महीना में हमारी खोए की दुकान है, वहाँ से आप खोआ लीजिए। और इसी प्रकार कई सालों तक वो खोआ मंगवाते रहे, देते रहे। इस प्रकार का कार्यक्रम चला। जब उनका रुपया चुक गया तो मौसा जी ने उनको कहा कि भाई, आज तक आपने जो भी लिया मेरा हिसाब चुक गया, आप आगे जो खोआ लेंगे उसका पैसा मैं लूँगा। तो इस प्रकार के ईमानदार आदमी होते थे। अब वफादारी वाली बात करते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे व्यापार वाले हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो, इतने वफादार होते थे। जिस जगह काम करते थे ईमानदारी और वफादारी से काम करते थे। मालिक के हर चीज़ के आगे रात दिन ध्यान नहीं देके उनका सहयोग करते थे और हर समय उनका काम करते थे। यदि उस व्यक्ति को दूसरा आदमी ज़्यादा पैसा दे देता था तो उसके यहाँ नहीं जाते थे काम पर। जिसके घर में रहते थे उसी के यहाँ पूरा जन्म से लेके मरने तक उन्होंने वफादारी से वहाँ पर काम किया। ऐसा भी सुनने में आता है, उस समय की स्त्रियाँ या माँ बाप ये बच्चे को कहते थे किसी के नौकरी जाते समय कि बेटा ईमानदारी से काम करना, बेईमानी मत करना, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए तुम ईमानदारी से काम करते रहना। इस प्रकार के माँ बाप अपने बच्चे को नौकरी पर जाने के पहले कहते थे, यहाँ तक कसम दिला देते थे। वो बच्चे मानते भी थे, करते भी थे। ऐसा मैंने सुना और कुछ देखा, उसके आधार पर मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। एक बात ये भी मैं कहने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ईमानदार व्यक्ति तो मिल जाएगा, वफादार व्यक्ति मिलना मुश्किल है आजकल के सब जमाने में। आजकल किसी भी गरीब को या किसी भी बनाने वाले को पैसा दे दीजिए, देने के बाद वो पैसा आएगा नहीं और आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है देने वाले और लेने वाले में। पहले के लोगों में ये विचार था कि भाई हम किसी का पैसा नहीं ले, पाप की कमाई नहीं खाए, ईमानदारी से जिए और अपना सुकून जीवन उन्नति बनाते रहे। पैसा लेना कोई जुर्म नहीं है, उधार लेना कोई जुर्म नहीं है। यदि उसको अपना नहीं माने और उसको काम पर लगा के उसका पैसा दे दिया जाए वो ठीक है। लेकिन आज का समय ऐसा है, हर व्यक्ति पैसा ले लेता है, उस पैसे को वो अपना समझ लेता है, इसलिए तकलीफ आ रही है। व्यापार में ऊंच नीच आती रहती है। पैसा लेना जुर्म नहीं है। व्यापार को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसा लिया जा सकता है, लेना भी पड़ता है, लेकिन उसको अपना नहीं माने तब तक ठीक। जिस दिन वो व्यक्ति उसको अपना मान लेता है वो झमेला का, झगड़े का और आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। भारतवर्ष की प्रवृत्ति ऐसी है, जो मैंने देखा, मैंने सुना और अनुभव किया। जब से बच्चा पैदा हो जाता है तब तक उसकी मांगने की प्रवृत्ति रहती है। चाहे पहले वो माँ बाप से मांगता है, उसकी डिमांड नहीं पूरी होती है, वो रूठता है, मचलता है, दूसरा सहयोगी आके उसका डिमांड पूरा कर देता है। नया नित्य डिमांड मांगता रहता है, नया उसकी पूर्ति होती रहती है। चाहे पढ़ाई के मामले में, चाहे कपड़े के मामले में, चाहे खेल कूद के सामान के मामले में, बचपन से उसकी प्रवृत्ति बन जाती है मांगने की। ये बात फॉरेन के देशों में नहीं मिलती है। उनके माँ बाप उनके बच्चे को उतनी ही चीज़ देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसी की पूर्ति करते हैं। हर बात पर उनकी दीवान की पूर्ति नहीं होती है। ये प्रवृत्ति हमारे भारत के बच्चों में प्राय कर देखने को मिलती है। स्वावलंबी बनाना नहीं जानते माँ बाप। इसी प्रकार हमारी सरकार भी देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को निकम्मा बना दी है, कामचोर बना दिया है।
कोई बोलता है 1 रुपया किलो चावल देंगे, कोई बोलता है फ्री में चावल देंगे, कोई बोलता है फ्री में बिजली देंगे, कोई बोलता है महीने का 2000 रुपया आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकार जो भी आती है वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को निकम्मा बना रही है। यदि एक व्यक्ति मेहनती है, काम करने वाला है, वो चाहे तो महीने में 20 से 30 हजार रुपया तक कमा लेता है, लेकिन प्रवृत्ति यही है, मांगने की प्रवृत्ति है। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे लेबर क्लास वर्ग हो, चाहे मजदूर भाई लोग हो, सब की प्रवृत्ति है जितना हमको मिले उससे ज़्यादा मांगने की कोशिश करते हैं। उनकी जब पूरी नहीं होती है उसका विद्रोह करते हैं, उसका बगावत करते हैं और उसका अनशन करते हैं और आपस में लड़ मड़ को तैयार हो जाते हैं। ये भारत की प्रवृत्ति का ये चित्रण देखने को मिलता है। ईमानदार होना, वफादारी होना, सच्चाई के मार्ग में चलना, ये दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है पढ़ाई का। पहले घर घर में रामायण का पाठ होता था, रामायण की शिक्षा दी जाती थी और हर व्यक्ति को ये सोच रहता था कि हम अन्याय से काम नहीं करें, बेईमानी से काम नहीं करें, संतोष की भावना रहती थी, संतोष प्रवृत्ति का व्यक्ति होता था। आजकल के बच्चे चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे कोई भी हो, सब ये चाहते हैं किसी प्रकार किसी तरह मेरे पास पैसा आता रहे और वो अपने सब चीज़ को त्याग कर सिर्फ पैसा कमाने में जुटे हुए हैं और अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। चाहे परिवार में शांति हो या अशांति हो, या परिवार संपन्न है या ना हो, उनका एक ही धुन रहता है, किसी प्रकार किसी तरह मैं पैसा वाला बनूं। और पैसा जुटाने के चक्कर में क्या हो रहा है ये सब आप भी जान रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। उस समय 1950-60 के समय जितनी भी पिक्चरें बनती थी ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती थी। समाज के हिसाब से जो उस समय परेशानियां होती थी उसको देख के पिक्चर फिल्माई जाता था। लेकिन धीरे धीरे युग बीतता गया, परिवर्तन होता गया, फैशन का शो में ठाटबाट पिक्चर बनने लगी, हिंसावाद पिक्चर बनने लगी, चोर डकैती की पिक्चर बनने लगी। उसको देख के भारत के जितने भी नवीन बच्चे हैं उनकी प्रवृत्ति का रुझाव भी उसी ओर चला गया। मैं ये नहीं कहता हूं भारत के सभी लोगों में ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, पढ़ाई कर इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी देखी जा रही है। हर व्यक्ति एक दूसरे से लूटने में लगा हुआ है, लूट रहा है, छिनताई कर रहा है, चाहे चक्कू के जोर में, चाहे ताकत के जोर में, चाहे कलम के जोर में। वो अपने को अक्लमंद होशियार बहुत समझता है। मैंने 1956 की एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर का नाम था अनाड़ी पिक्चर। उसमें यही गाना गाया गया था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी है होशियारी, सच है दुनिया वाले हम है अनाड़ी। उस समय वाकई में लोग अनाड़ी होके ईमानदार, वफादार, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते थे। लेकिन आज पढ़े लिखे हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, शिक्षा का ज्ञान हो गया, पैसे का बोलबाला हो गया सबके पास, लेकिन कमी क्या हो गई, चरित्र खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया, अपनी अपनी सोच खराब हो गई। मैं आगे ज्यादा इसके विषय में क्या बोलूं, जो मेरे मन में जो विचार आया मैं आपको अपने सामने ये प्रस्तुत किया। और भी समाज में बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, सबको मैं सही दिशा में नहीं ला सकता, वो कोई भी किसी को सही दिशा में नहीं ला सकता। ये मेरा अटूट विश्वास है। जब तक व्यक्ति स्वतः हिमसेल्फ उसकी मन की आवाज उसको झगड़ती है, तब जाके व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और सही दिशा में चलता है। ये मेरा अटूट विश्वास है। ये भी सही है, अच्छे व्यक्ति का साथ करिए, सत्संग करिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान से डलिए, उन पर विश्वास रखिए, तो ईमानदारी, वफादारी,
सच्चाई के मार्ग पर आदमी चल के जो सुकून मिलता है वो छल में, कपट में, बेईमानी में वो आनंद नहीं मिलता है। ये मेरा विश्वास है और मैं आपको यहीं तक बतलाने जा रहा हूँ। जो मैंने जीवन में देखा या सुना या अनुभव किया, उसके आधार पर मैं बोला। मेरी इस आवाज़ को जो आप सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। सतीश खंडेलवाल का शो। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और मेरी कोई भी बात को यदि आपको गलत लगती है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।